नमस्कार। तो आपने एजुकेशन और बाल मनोविज्ञान की कई सारी किताबों के बारे में ज़रूर सुन ही लिया होगा। तो आज मैं जिस किताब के बारे में आपसे चर्चा करने जा रही हूँ, वो एक ऐसी किताब है जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था की जड़ों को छूती है। और ये किताब ये प्रश्न करती है कि क्या हमारी शिक्षा वाक़ई बच्चों के भविष्य को सँवार रही है, या ये सिर्फ़ समाज और सत्ता के ढाँचे को बनाए रखने का एक ज़रिया बन चुकी है। इस किताब का नाम है राज, समाज और शिक्षा। इस किताब के लेखक हैं प्रोफ़ेसर कृष्ण कुमार, जो कि हमारे अगर जो जिनके बारे में अगर आप एजुकेशन के फ़ील्ड से जुड़े हैं, स्पेशली इन इंडियन एजुकेशन फ़ील्ड, तो आपने इनका नाम कभी ना कभी तो ज़रूर ही सुना होगा। तो ये एनसीईआरटी के निर्देशक रह चुके हैं और इन्होंने कई सारी शिक्षा नीति, बाल मनोविज्ञान और समाज में शिक्षा की भूमिका पे गहरा अध्ययन किया है। ये मानते हैं कि शिक्षा रट्टा मारने की बजाय समझने की प्रक्रिया है, और इनकी इसी सोच को आप इनके किताबों में भी देख सकते हैं। तो यह किताब हमें भारतीय शिक्षा व्यवस्था के उन पहलुओं से रूबरू कराती है जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। कृष्ण कुमार जी ये सवाल उठाते हैं कि शिक्षा का असली मकसद क्या होना चाहिए। वे बताते हैं कि हमारी शिक्षा प्रणाली पे समाज और सत्ता का कितना भारी प्रभाव पड़ता है। वो बताते हैं कि ऊंचे तबके और सरकारी नीतियों का इतना प्रभाव है हमारी शिक्षा व्यवस्था पे कि जो भी गरीब, दलित और पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, उनकी ज़रूरतों को नज़रअंदाज किया जाता है। उदाहरण के तौर पे किताब किताब में गांव के स्कूल का ज़िक्र किया गया है, जहाँ पे वहाँ उसकी दयनीय स्थिति को दर्शाते हुए लेखक ने ये भी कहा है कि वहाँ के जो शिक्षक हैं, वो उन बच्चों की इस स्थिति को लेकर के को बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है, और वहाँ स्कूलों में जो अंग्रेज़ी भाषा का जो दबाव है, उसको भी लेखक दर्शाते हैं इस किताब में। और लेखक का ये मानना है कि बच्चे और अच्छे से सीख पाएंगे अगर उनकी शिक्षा उनकी मातृभाषा में ही हो। लेखक का मानना है कि शिक्षा समानता का दरवाज़ा होना चाहिए। मतलब शिक्षा जितनी भी प्रकार की जो भी डिस्क्रिमिनेशन है, जो भी असमानताएं हैं, उसको शिक्षा को से कम करना चाहिए। बट किन्हीं कारणों के कारण हमारी शिक्षा व्यवस्था कुछ कहीं ना कहीं उन दायरों को और भी बड़ा करती जा रही है, कम करने के बजाय। एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि किताब हमें इतिहास के नज़रिए से भी शिक्षा को देखने की प्रेरणा देती है। जैसे अंग्रेज़ों के ज़माने में शिक्षा का उद्देश्य क्लर्क पैदा करना था, जो कि अंग्रेज़ी शासन जब आया था, तो मैकॉले मिनट्स ने अपनी शिक्षा नीतियाँ जो इंट्रोड्यूस की थी, तो उसका मेन उद्देश्य यही था लेखक के अनुसार कि उसका कि वो बाबू पैदा करती, मतलब क्लर्क पैदा करती है। और आज भी हमारी शिक्षा व्यवस्था उसी सोच से मुक्त नहीं हो पाई है। कृष्ण कुमार जी का कहना है कि शिक्षा का काम बच्चों को सवाल करना सिखाना है, ना कि सिर्फ उन्हें किताबी ज्ञान से भर देना। तो इस किताब के ना एक्चुअली 2 एडिशन आ चुके हैं, तो मैं जिस एडिशन का आपके सामने ज़िक्र कर रही हूँ वो है सेकंड एडिशन, क्योंकि इसका जो फर्स्ट एडिशन आया था उसमें कई सारे क्रिटिक्स का मानना था कि उसमें सिर्फ समस्याओं को ही दर्शाया गया, उसके समाधान के बारे में लेखक ने कुछ भी नहीं कहा है। और किताब की कुछ पंक्तियाँ हैं, जैसे कि जब एक बच्चा स्कूल में यह सीख जाता है कि गलत जवाब देना खतरनाक है, तो वह जिंदगी भर सही सवाल पूछने से डरता है। और एक और जो कि है, शिक्षा अगर समाज की बुनियादी असमानताओं को नहीं बदल सकती, तो फिर वह शिक्षा नहीं, सिर्फ एक खेल है जिसमें कुछ बच्चों का हारना तय होता है, यानी कुछ बच्चे हारने के लिए ही पैदा होते हैं। यह पंक्ति इस बात का प्रमाण है कि शिक्षा का असली उद्देश्य बच्चों को मुक्त विचारक बनाना है, ना कि उन्हें डराकर पास करवाना।
अगर बात की जाए बाल मनोविज्ञान की दृष्टि से, तो कृष्ण कुमार बताते हैं कि बच्चे स्वभाव से ही जिज्ञासु होते हैं, लेकिन हमारी शिक्षा व्यवस्था उनकी इस जिज्ञासा को मार देती है। उदाहरण के लिए किताब में बताया गया है कि कैसे परीक्षा का डर और नंबरों का दौड़ बच्चों को रट्टू तोता बना देता है। वे सवाल पूछने की हिम्मत नहीं कर पाते क्योंकि शिक्षक अक्सर उन्हें चुप करा देते हैं। लेखक का ये भी मानना है कि बच्चों का मन खेल खेल में सीखने के लिए बना है, पर जब हम उन पे पाठ्यक्रम का बोझ लाद देते हैं तो उनकी रचनात्मकताओं को नज़रअंदाज कर देते हैं, तो वह इस शिक्षा से पूरी तरीके से बोर हो जाते हैं, बल्कि प्रतिभा बल्कि ये उनकी प्रतिभा को भी दबा देता है। इस पुस्तक के मुताबिक बाल मनोविज्ञान की सबसे बड़ी सीख यही है कि बच्चों को गलतियां करने की आज़ादी दी जाए। उन्हें सही मायनों में तभी शिक्षित करना बोला जाएगा। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें एज अ टीचर, एज अ एजुकेशनिस्ट, इस इंडियन एजुकेशन सिस्टम को समझने के लिए एक बार इस किताब को ज़रूर पढ़ना चाहिए। थैंक यू।